आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल ही नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस ने नाटीपुरा में गैर कानूनी और पुरतशद्दुद सरगर्मियों को उकसाने के मकसद से मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी बयानियां फैलाने वाले नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश में की छापेमारी। बिश्रा पुलिस ने चोरी के बेशतर मामला को हल करते हुए चोरीशुदा जेवरात और 30 लाख रुपए का कीमती सामान किया बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर सूबा का एक खसूसी इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर में हुआ। मुनइकिद इजलास में तंजीमी अमूर और प्रोग्राम के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात पर तफसीली हुआ तबादला किया। और सकीना इद्दू ने कहा, फंड्स का मामला हल होने के साथ ही बेवाओं और माजूर अफराद की पेंशन में होगा इजाफा। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर पुलिस ने नाटीपुरा में गैर कानूनी और पुरतशद्दुद सरगर्मियों को उकसाने के मकसद से मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी बयानियां फैलाने वाले नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर छापेमारी की है। तफ्तीश उन अफराद पर मरकूज है जो मुखालिफिन के साथ मिलकर तशद्दुद का हवा देने और अमन आमा को खराब करने के लिए गलत मालूमात तैयार करने और फैलाने में मुलविस रहे हैं। NIA कोर्ट से सर्च वारंट हासिल करने के बाद पुलिस ने बादशाह नगर नाटीपुरा के रहने वाले अब्दुल हमीद पेरी के घर पर छापेमारी की है। छापे के दौरान मुजरिमाना मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्जे में लिए गए। Kane çalamam. Şimdi çoğu çocuk. बाकी रिव्यू जो तुमको इतने नंबर इंचियत बाकी रिव्यू तो नंबर तुम्हाला पाय तुमचा शोध करून नॉर्मल सर जो तहसीलदार साहब से कंसर्न है ठीक है वो ऐसे छोटी खानपुरी चांदपुर ओह ते मग तिमनचा पास वाला चिन्ह बता थोड़ा इधर लगाओ अंदर उस साइड में चले जाओ उस साइड में चले जाओ लेडीज करी यू आई जॉइन टू साथ में हुन सर एक टीम पास लेडीज फॉर्मेलिटी पूरे एडमिन करो फिलहाल के तौर पर श्रीनगर साउथ जोन की जो पुलिस है वो बाहर आ चुकी है सर्च करके। पता है कि अच्छी की
अरे ये अच्छा नहीं आँख से कम के दो आँख से कैसे इधर वापस वही बताया जा रहा है जो आप शहर में से कहीं भी देख रहे हैं रेप कंडक्ट कर रही है और साढ़े कैसे ये जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे नहीं बच्चों ये कौन सही थी लाई जा रही है अच्छा चलो ये लेकिन स्पीच बंद करना कि कर लो वेबसाइट अब्दुल हमीद श्रीनगर पुलिस कंडक्टर से श्रीनगर पुलिस कंडक्टर ये दार वास्ते रहते हो यार जम्मू पुलिस ने बिश्रा में चोरी के मुतअद्दिद वारदातों को हल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। चोरीशुदा जेवरात और 30 लाख रुपए का कीमती सामान बरामद किया गया है। तहकीकात के नतीजे में रोहित चौहान और 2 साथियों की क़यादत में एक गैंग को भी गिरफ्तार किया गया है। मजीद बरा एक मजीद मामले में 6 चोरीशुदा गाय भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी हेडक्वार्टर इरशाद राथर ने दी है। पहले एसओ साहब की क़यादत में जो हमारी टीम बनी थी उसने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया। एक सस्पेक्ट हमने लाया, मतलब जो कुठवा हरीचक का रहने वाला था, जिसका नाम रोहित चौहान लाबू सनाफ अंचल सिंह। तो इसको जब हमने सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की, इसका पूरे तरीके से इंट्रोगेशन हुआ, अच्छे तरीके से इससे बात हुई। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग इसने ये एतराफ़ किया कि ये एक चोरी में मुलविस है। तो उसके बाद उस चोरी में जो पर्चा लगा था यहाँ पर 192/2024, जो एक लेडी थी बिंदु रानी वाइफ ऑफ रशपाल बिंद्राली बिश्ना की रहने वाली, उसने कंप्लेंट यहाँ फाइल की थी, उस पर पर्चा लगा था। तो उसमें ये चोर जब हमने पकड़ा तो इसने एतराफ़ किया कि ये उस चोरी में मुलविस है। उसके बाद इसने अपने और 2 साथियों का नाम बताया, जिनका नाम साहिल कुमार सनाफ जनकराज और विशाल कुमार सनाफ रंबीर राज, वो 2 भी हरियाचक कुठवा के रहने वाले हैं। तो इस तरह ये जो पूरा गैंग था, जिसका ये जो किंग पिन था लाबू इसको कहते हैं, या रोहित कुमार @ लाबू, तो इन तीनों को जब हमने गिरफ्तार किया तो क्वेश्चनिंग के दौरान इन्होंने एतराफ़ किया कि इस चोरी के अलावा इन्होंने और भी इलाके में बिश्ना मेरान साहब इलाके में चोरियां अंजाम दी है। तो तकरीबन अब तक 6 FIR जो लगे थे, उसमें जितनी चोरियां हुई थी उसमें रिकवरीज़ हमने की है। तो आपके सामने जो लगा हुआ है, कम से कम 300 ग्राम का ये गोल्ड है और 200 ग्राम का सिल्वर है, तकरीबन इसे 30 लाख से ज़्यादा की मालियत है। तो ये रिकवरीज़ हमने इन चोरों से की है। और जो लोग या मीडिया में अक्सर क्वेश्चन मार्क होता था कि पुलिस चोरियां सालों नहीं करती है, चोरों को नहीं पकड़ती है, खुलेआम या बेलगाम चोर घूम रहे हैं, तो आज आप खुद देख रहे हैं कि पुलिस बैकग्राउंड में काम करती रहती है। और इस टीम ने मुस्तदी से, टेक्निकल सपोर्ट से, ह्यूमन एंड से, आप देखिए कि कुठवा से हमने ये चोर पकड़ के लाए। और जो भी बिश्ना में चोरियां हो रही थी पिछले 2-3 महीने से, वो सारी रिकवरीज़ हमने की है। और वो रिकवरीज़ आपके सामने है, जो कि 30 लाख से ज़्यादा की मालियत
हमने अब तक ये बरामद की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर सूबा का एक खसूसी इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सूब कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ है। इजलास में तंजीमी अमूर और प्रोग्राम के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है और शुरा ने अपने इलाकों के अवाम के मसाइल व मुश्किलात को उजागर किया है और पार्टी सरगर्मियों और जमीनी सूरत हाल के बारे में इजलास को आगाह किया है। सूरत हाल से मुलाकात में अवाम की माशी हालत ज़ात बिलखसूस लोगों को दरपेश संगीन मसाइल और मुश्किलात पर गौर किया गया है। उसके बाद हमारी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो जनाब उसके बाद ये पहली वर्किंग कमेटी मीटिंग थी और इस दरमियान कुछ जो हमारी तब्दीलियाँ हुई, कुछ जो हमारा हायरार्की थी उसमें नए जो सूबाई सदर थे उनका तकर्रुर हुआ। तो इसी सिलसिले में एक ओवरव्यू का साथ था। एक तो देखिए जो इलेक्शन के बाद जो नताइज हुए उसके बाद हुकूमत बनी तो पहली मीटिंग थी, तो वही एक ओवरव्यू सा लिया गया। बाकी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं, ये कि जो अब नई सूबाई सदर बन गए उनके लिए जो आगे उनका होगा, जो मैप आउट किया गया कैसा लाही अमल क्या होगा और मुस्तकम होगी हमारी जो तंजीम है उसको मुस्तकम करने के लिए और आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उनको अपनाने के लिए और उनको एक हकीकत का जामा पहनने के लिए ये बात हुई। देखा जाए तो पावर के क्राइसिस काफी ज्यादा है इस बात पर, जिस तरीके से वो पावर मिनिस्टर से भी मिले उमर साहब, तो ऐसी बात आप जानते हैं कि लीगेसी इशूज ये तो हमने जो इनहेरिट किया है। देखिए जो 6 साल की अफसरशाही रही और अफसरशाही कट के रही आवाम से, आवाम के जो मसाइल थे उन आवाम के मसाइल का इदराक नहीं रहा, तो जो अब सरकार है बड़े फाल इकदाम कर रही है, बड़े मौसर इकदाम कर रही है। वो हमें लगता है कि तकरीबन जो पावर सप्लाई का जो पहलू है उससे बगैर किसी जो अनअनाउंस्ड जो है हमारी पावर कट्स उसके बगैर एक स्मूथ सा सप्लाई हो उसको एक ही बनाया जाएगा पहले मरहले में। जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो कब जमीनी सतह वो देखिए अभी तो आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, अभी तो 6 हफ्ते की बात हुई है। अभी 24 आवर्स एक हफ्ते में जनाब मुझे लगता है कि जो इक़दाम करने थे सियासी तौर पर, जो सियासी मंशूर है उसको तो अमलिया पर बनाया गया। देखिए एक रेजोल्यूशन हुआ, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन किया स्टेट के रेस्टोरेशन के लिए, फिर असेंबली में हुआ जो भी तकरीबन कुछ लोगों को नामुमकिन लगता था। असेंबली में एक रेजोल्यूशन हुआ कि जो सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं बल्कि जो कुछ भी जो हमारे जो सियासी उम्मीदें हैं, सियासी तवक़ात है और जो हमारे से हुकूक है और जो आईनी कीमतें जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उनके बारे में क्या वो तो बड़ी मुझे लगता है पेशरफ्त है और उसको हर एक का ये कहना था कि पहले सियासी पहलू जो है उस एड्रेस हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बाकी मामला तो आगे चलते रहेंगे। तो हमने पहले उसमें पेशरफ्त हुई और बड़ी पेशरफ्त हुई। समाजी बहबूद महकमे के वज़ीर सकीना इतू ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में माजूल अफराद और बेवाओं की पेंशन में जल्द इजाफा किया जाएगा। आज नामानिगारों से बात करते हुए सकीना इतू ने कहा है कि हमारे पास फंड्स का मसला है और मसला हल होने के बाद हम बेवाओं और माजूल अफराद के लिए माहाना पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर देंगे, जो उनका एक देरीना मुतालबा भी है। नहीं, पेंशन जहाँ तक मैंने बात की है, पेंशन बिल्कुल जो है दिया जा रहा है, उनको मिली है पेंशन, लेकिन कुछ ISSS जो स्कीम है उसके अंदर कुछ शिकायत है जिसकी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर आता है, यहाँ से कम शेयर मिलता है। वो चीज़ हम देख रहे हैं, उनको हम लिख रहे हैं कि ये फंडिंग जो है जल्द से जल्द मिल जाए स्टेट को, यूटी को, ताकि जो ये ओल्ड एज है या विडो है उनको ये 1000 रुपया या 800 है कहीं पे या 700 है उसको जल्द से जल्द उनको फराहम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलें आसान हो सकें। इंक्रीमेंट का कोई प्लान है सरकार के पास? हाँ, मौजूद लोगों की तरफ से हाल ही में एहतजाज भी किया गया कि नहीं बढ़ाया जा रहा है। देखिए हमारे पास ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। हम लोग चाहते हैं कि जो 1000 है वो बहुत कम है, उसको बढ़ा के इंशाल्लाह 3000 करेंगे। वो हमारे लिए अंडर कंसिडरेशन है, अंडर प्रोसेस है, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे फंडिंग की आपको बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किलें हैं, अवेलेबिलिटी आपके पास कम है। हम करना चाहते हैं उनकी मदद और इंशाल्लाह जब भी पैसा अवेलेबल होगा जितना जल्दी हो सके इसको बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया। पीपी के सीनियर लीडर सुहेब मीर ने आज कहा है कि हमें इस हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मजीद वक्त देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि LG इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला हुकूमत के दरमियान कहीं भी कोई तसादुम नजर नहीं आता, जो कि एक मुस्बत मसाल है। इस मौके पर उन्होंने मसाजिद और मंदिरों की सियासत की भी मज़म्मत की है। मेरे हिसाब से फ्रिक्शन की गुंजाइश नहीं है अगर आपको काम करने हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई फ्रिक्शन की गुंजाइश नहीं हो सकती।
और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने लोगों का वोट मांगा है काम करने के लिए, और उसके बाद आपने अच्छे अपने तालमेल बनाने के लिए आपने दिल्ली में जाके सब सेंट्रल गवर्नमेंट से आप मिले हैं, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन से मिले हैं, तो फ्रिक्शन की कोई बात नहीं है, फ्रिक्शन की बात नहीं है। ये अब यहां पे आती है सियासी चाह, पॉलिटिकल विल की बात है। तो अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है तो आप यहां की परेशानियां दूर कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, या बिजली के क्राइसिस है उसका मसला है, या अगर आप देखिए वो अब रिजर्वेशन का इशू है, या अगर आप 370 वाले रेजोल्यूशन को देखें या स्टेटहुड के रेजोल्यूशन को देखें, ये सारे मामले जो हैं वो पॉलिटिकल विल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली और तालमेल के हिसाब से इनका तालमेल बहुत ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद भी है, सब कुछ है। तो मुझे नहीं पता कि आप किस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल विल की अगर बात करें तो पॉलिटिकल विल इसमें आनी चाहिए। शुमाली कश्मीर के कपवाड़ा के बरामाड़ी से इकोनॉमिक्स के 29 साल पोस्ट ग्रेजुएट निसार अहमद अपने कामयाब शहद की मक्खियों के पालने के मंसूबे के जरिए खुद इन्हिसारी और तहरीक की रोशनी बन गए हैं। 2018 में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के बाद निसार माली मजबूरियों की वजह से कश्मीर वापस आए और शुरू में एक प्राइवेट स्कूल टीचर के तौर पर काम किया। ताहम इस बात को तस्लीम करते हुए कि मुलाजमत इनके खानदान की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए महकमा ज़राअत की जानिब से आगाही प्रोग्राम में शिरकत के बाद 2019 में शहद की मक्खियों के पालने में अपनी किस्मत आजमाई की। मकामी माहिरीन की रहनुमाई और इब्तदाई सरमायाकारी के साथ निसार ने शहद की मक्खियां पालने का एक यूनिट कायम किया, जो अब नुमायां तौर पर बढ़ चुका है, जिससे सालाना 9 से 10 क्विंटल शहद हासिल होता है। इसकी कामयाबी ने इस माली इस्तेहकाम फराहम किया है और इसे खित्ते के दीगर नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बना दिया है। काम करता था, आपको पता भी है, 4 साल से मैं मशरूम से काम कर रहा था, उसमें भी बहुत बेनिफिट्स मिले मुझे। अब 2 साल से मैं एग्रीकल्चर वालों के साथ काम कर रहा हूँ सर। इस बार मैंने एक यूनिट लिया, 35 डब्बे उसमें आते हैं सर। 35 में से मैंने जब पहला शिफ्ट निकाला 80 kg निकला सर। दूसरा शिफ्ट जब मैंने निकाला 1.5 क्विंटल निकल गया सर हानि में। मैं 2018 की बात करूँ सर, 2018 मैंने पीजी इकोनॉमिक्स में किया सर देहरादून में। वहां आकर मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर। मैं प्राइवेट स्कूल में काम करता था, 6 से 7 हजार मुझे मिलते थे वहां पे 2018 में। 1 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में काम किया। मुझे जब लगा यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला सर, मैंने एग्रीकल्चर से बात की। एग्रीकल्चर वालों ने मुझे बहुत ही हौसला दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एग्रीकल्चर वालों का, क्योंकि मैं पहले मशरूम 2 साल से मशरूम करता था काम। 2 साल से अब मैंने ये स्टार्ट किया सर हनी के साथ। हनी के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉफिट मिल रहा है सर। 100 कॉलोनी सर। अगर आप खुद सोचे सर, 3 क्विंटल मैंने निकाला सर। 800 से 1000 रुपए केजी हो सकता है। तकरीबन एक शिफ्ट में 3 लाख प्रॉफिट बन जाता है, वो भी 2 महीने 3 महीने के अंदर सर। 2 शिफ्टों में हम करते हैं तकरीबन 3 से 4 क्विंटल। और एक बात है सर, क्योंकि ये जिस वक्त हम होने निकालते सर इंक्रीज हो जाता है, ये जो डब्बों की तादाद है बहुत इंक्रीज होता है। तकरीबन 50 एक शिफ्ट में 50 डब्बे इंक्रीज होते हैं सर। देखिए आजकल के लड़के आज पोस्ट ग्रेजुएट करके हैं, पीएचडी करके हैं, बेकार है, क्योंकि आज जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल से है सर। क्योंकि इस वक्त 40 से 50 लड़के वो है जो मैंने तैयार किए हैं। आधों को मशरूम के साथ लगाया है, आधों को होने की ट्रेनिंग दी है सर। जो भी आना चाहते हैं मेरे पास आइए, मैं फुल गाइड उनके साथ हूँ, फुल कॉपरेट कर। अगर मेरे साथ कॉपरेट करेंगे फुल, मैं उनके साथ बिल्कुल तैयार हूँ। जहां भी उनको जरूरत पड़े मेरी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। जब सर बंदा आता है उसको खुद पता चलता है, जब उनके साथ मतलब बिजी रहेगा वो उसको खुद समझ आएगा मुझे क्या करना है। क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इनको खाते हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ पे जब कोई बीमारी लग जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे टीम लगी हुई होती है एग्रीकल्चर की तरफ से, जब भी कोई मुश्किल आता है सर उनको कॉल करना पड़ता है, वो आते हैं। इसमें सर 1,28,000 भरना पड़ता है, उसमें तो 1 लाख सब्सिडी आते हैं। सिर्फ 28,000 में 35 कॉलोनीज मिलते हैं हमें। लेकिन अगर हम इनकी तरफ जाए तो 35 कॉलोनी में 1 क्विंटल निकलता है सर, वो भी 3 महीने। अगर हम दिसंबर की बात करें, नवंबर दिसंबर में वो देते हैं सर। लेकिन मार्च अप्रैल में या मई में हम निकालते हैं 1 क्विंटल निकला है। एक तो आपने 30,000 सर वापस आते, ऊपर से 70,000 प्रॉफिट आते हैं सर। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के बनियारी इलाके के रिहायशियों ने हुकाम से दरख्वास्त की है कि इनके इलाके में एक सेहत मरकज कायम किया जाए।
मकामी लोगों ने बताया है कि इस वक्त पंचायत घर में मकामी सेहत मरकज काम करता है जो उनकी जरूरियात के लिए नाकाफी है। उनके मुताबिक पंचायती राज इदारों की जानिब से अस्पताल की इमारत की तामीर के लिए 20 लाख रुपए मुख्तस किए जाने के बावजूद ये मंसूबा नामुकम्मल है। नतीजे के तौर पर मकामी लोगों को मयारी सेहत की देखभाल तक रसाई में अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। उन्हें इलाज के लिए हाजन या फिर श्रीनगर का सफर करना पड़ता है। मकीनों ने आला हुकाम और हुकूमत से अपील की है कि बनी में एक वक्फ सेहत मरकज की तामीर में तेजी लाई जाए। हस्पताल बड़ प्रॉब्लम बेमार गसान नफर पेवान जनाबिल हाजन नत श्रीनगर वात तीस कलास सह बेमार एंड लोगमुत गसने सू गुजारिश करान गवर्नमेंटस कि दो हस्पताल हस्पताल बिल्डिंग ये कहें यह सोन गुजर तकरीबन गए वरी 10-15 ही बना बिल्डिंग बनाया सह गई नेस्त नाबूद तम पे पंचायत घरस मज यह हस्पताल मगर यह कम्प्लीट कह करान आला हाकमन गुजारिश डी सी साहबस गुजारिश तमाम हाकमन कर गुजारिश दो हस्पताल सोन जिंदगी रोज महफूज हस्पताल पंचायत घरस मज कि ये मज 21 लाख रुपये त्र हस्पताल पंचायत तम सात वार्ड मेंबर तो सरपंच त्रे तम फंड मज 21 लाख रुपये कि बनो खुद हस्पताल सो वारान वातस न आय तथ स्लेब त्रान न आय तथ दार कर न आय तथ क्या कर तो जनाब अगर सुबह तुम हस्पताल कड़न यह वात हाजन पेवान वात अगर न गाड़ बन बेमार मरी वन सह हस्पताल गो पूरी तौर चालू। बारामूला के पुराने अस्पताल में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर जो कि 2018 में शुरू की गई थी नामुकम्मल है। ताहम एक मुस्बत पेशरफ्त में सिविल सोसाइटी के अराकीन जिनमें गुलाम दीन बहरू और मोहम्मद अशरफ गनई शामिल हैं ने इस मंसूबे के लिए फंड्स दोबारा मुख्तस करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। ये कदम अस्पताल की तामीर को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। ये यहाँ पर NTPAC बन रही थी अंडर लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स और अब इस पर पिछले कुछ दिनों से शद्दमत से काम जारी है। हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और जो हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारा उनके बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने इस पर अब काम शुरू कर दिया। इस पर कुछ वजूहात की बिना पर काम रुक गया था क्योंकि पैसे ठेकेदार को अवेलेबल नहीं थे। अब ठेकेदार 24/7 इस पर काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि ये अस्पताल बहुत जल्द तैयार हो जाएगा और आवाम के लिए इसको खोल दिया जाएगा ताकि जो लोग यहाँ पर ओल्ड टाउन में, शहर खास में और यहाँ सिविल लाइन्स में रहाइश पजीर हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा और जितनी भी इसकी ज़रूरत होगी सरकार उनको पूरा करेगी। हम इस सिलसिले में ज़िला तरक्याती कमिश्नर और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स के मशकूर हैं जिन्होंने इसको रकम वागुजार की और आज इस पर काम चल रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी अस्पताल तैयार हो जाएगा और इसको आवाम के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। जी बात यह है कि ये अस्पताल जो था रुका पड़ा था काम इसका, लेकिन अब क्योंकि अब ये काम शुरू हो गया हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जल्द ही तैयार हो जाएगा काम इस पर मुकम्मल।
तो दीगर और बातें भी हैं, मतलब मिसाल के तौर पे जो भी इस वक्त हमारे यहाँ पर एनपीटीसी जो काम कर रही है इधर वो ईसीजी नहीं है, तो उसके बारे में भी हमने बात करी है इनके साथ। और डिप्टी कमिश्नर साहब के बड़े मशहूर हैं, उन्होंने भी बहुत उन्होंने मतलब इसमें मदद की है हमारी। बाकी जो ये डिपार्टमेंट है इन्होंने भी बहुत काम किया है। बाकी बस तो ये कितने सालों से रुका हुआ? बिल्कुल 2018 से लेकर आज तक एक पैसे का खर्चा इस पर नहीं हुआ, अब शुरू काम किया इन्होंने। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 10-15 दिन तक। मरहूम सैयद मुश्ताक अहमद शाह बुखारी की याद में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज आज सुरनकोट में हुआ है। मरहूम की याद में वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब सुरनकोट में मुनक़िद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से टीमों ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया है। SDPO सुरनकोट इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने आज के दौर में खेलों की सरगर्मियों की अहमियत पर रोशनी डाली और इस मौके पर सियासी रहनुमा मरहूम मुश्ताक बुखारी को भी याद किया गया। जो आज के यहाँ पर रफीदार और सेकंड रेफरी है राजीव खजूरिया, 16 नंबर की जर्सी मेरे वो शाहिद से काफी उम्मीदें हैं आज। काफी अच्छी शॉट खेली, लेकिन अच्छा डिफेंस वहां पर राजा का काफी अच्छा डिफेंस। काफी अच्छी सर्विस, लेकिन फायर की तरफ अच्छी सर्विस, अच्छी रिसीव यहाँ पर एक जो है अच्छी सर्विस यहाँ पर, अच्छी रिसीव, अच्छी शॉट यहाँ पर, अच्छी रिसीव यहाँ पर मसरूर की। आउट यहाँ पर छक्का। हबीब क्लब जूनियर 19 और सीनियर जो है वो 15। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर 20 और सुरनकोट 15। भाई ने बड़ी अच्छी बात है यूथ के लिए जिन्होंने यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर जो है इम्तियाज काजमी साहब हैं। और काफी दिनों से ये सुरनकोट की जो यूथ थी ये सोच रही थी कि एक टूर्नामेंट भारी साहब के नाम पर करवाया जाए। तो ये जो टीम ओपन जो टूर्नामेंट वॉलीबॉल का हो रहा है, इंशाल्लाह इसके बाद जो है आप देखोगे कि स्टेडियम में भी जो है भारी साहब के नाम का क्रिकेट का टूर्नामेंट जो वो भी होने जा रहा है। ऐसे ऐसे टूर्नामेंट जो अगर होते रहेंगे तो यूथ जो है वो ड्रग्स से दूर रहेगी और बुरे कामों से जो है वो दूर रहेगी। तो ऐसे ऐसे टूर्नामेंट हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे टूर्नामेंट होते रहें और होने भी चाहिए। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। SDPO सुरनकोट जनाब एजाज साहब जो हैं वो मेहमान खुसूसी हैं इस वक्त। जहाँ तक इस टूर्नामेंट का तल्लक है तो हमने सोचा कि हमारे बीच से एक शख्सियत जो है अभी अल्लाह को प्यारी होगी, जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, साबका MLA व मिनिस्टर, जो हालिया दिनों में इस दुनिया फानी को कूच कर गए। हमने सोचा कि उनके नाम पे हम एक टूर्नामेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को खास करके खित्ता पीर पंजाल के लिए जो काम किया है, उनकी याद में हमने ये टूर्नामेंट रखा है। वो ऐसी शख्सियत थी कि वो खाली हाथ यहाँ से गए, लेकिन हम लोगों को सब कुछ दे के गए। हमारे लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। उन्होंने अपनी जो मेहनत लगन के साथ पीर पंचाल की जो खिदमत की है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फिलहाल एक टूर्नामेंट का आगाज किया है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट। इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट 3 दिन का होगा। आज इसका आगाज हुआ और परसों जो है इसका फाइनल होगा और उसके बाद जो है यहाँ काफी गेस्ट। बड़ा मशकूर ममनून हूँ जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने मुश्ताक बुखारी साहब के नाम पे ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखवाया आज। और आज इसका आगाज है, अभी एग्जीबिशन मैच चल रहा है और काफी कम्पिटिटिव टीम्स आई हैं। वो कल और 2 दिन यहाँ पे मैचेस चलेंगे, ग्रुप और क्वालिफाइंग स्टेजेस। इंशाल्लाह परसों संडे को यहाँ पे फाइनल होगा। तो हम पूरी उम्मीद है कि लोग यहाँ पे आएंगे और एंजॉय करेंगे स्पेक्टिकल को, और जो हमारी टीमें हैं उनको विश देम ऑल द बेस्ट कि वो अपना बेस्ट दे पाए यहाँ पे और बच्चों को इंस्पायर करें। देखें इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये माशरे में बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि हम लोग वाकिफ है अच्छे से कि यहाँ पे आज बड़ी
बलाएं हैं हमारे माशरे में, इस वक्त नशे की लत है बच्चों को, तो नहीं इंशाल्लाह अब तो सिलसिलेवार तरीके से जो किसी भी स्पोर्ट में हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हमने बच्चों को कहा कि आपको भरपूर ताउन करेंगे और आप ये मुसलसल कराते जाइए, क्योंकि इससे बच्चे एक तो एंगेज रहते हैं और अच्छा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, बच्चे फिट भी रहते हैं और नशों से दूर रहते हैं। तो इसलिए हम तो पूरा उम्मीद है, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने बच्चों को कहा है कि आपका ताउन होगा, आप ऐसे टूर्नामेंट्स मुसलसल कराएं। जी नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।